doing mirror formula. That is the next session. In yesterday's video, we completed the mirror, the whole portion. कॉन्केव मिरर हमने कंप्लीट करा, इसी के साथ कॉन्वेक्स मिरर हमने कंप्लीट करा. हमारे 6 केस होते हैं कॉन्केव में, जिसमें से 5 है रियल और इन्वर्टेड, जो कि हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके पूरा. और अगर कॉन्वेक्स की बात करेंगे, कॉन्वेक्स में हमारे पास 2 केसेस हैं, जिसमें कि हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन के आती है. आज हम करते हैं मिरर फॉर्मूला. और मिरर फॉर्मूला अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्यों? क्योंकि इससे हमारे सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ऑफ मिरर, वो सारी इसी से रिलेटेड है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी वेल, जिससे कि हम फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए. तो मिरर फॉर्मूला होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए. अगर हम बात कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला, बहुत ही शॉर्ट वीडियो रखेंगे और बहुत ही जल्दी समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट वी कैन डू द क्वेश्चंस एट अ वेरी फास्ट पेस. ओके, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. एक तो ये जो इक्वेशन है, ये हमको पूरी याद होनी चाहिए. मिरर फॉर्मूला में हम बीच में प्लस साइन का यूज कर रहे हैं. दिस शुड बी केप्ट इन माइंड. अब ये होते क्या है, f क्या है, v क्या है, u क्या है. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉन्केव मिरर का, क्योंकि हम कॉन्केव के और कॉन्वेक्स के दोनों के केसेस कंप्लीट कर चुके हैं. तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर की, आपको अच्छे से मालूम है ये जो पॉइंट होता है हमारा, वो कौन सा होता है, फोकस पॉइंट. और ये जो पॉइंट है ये हमारा कौन सा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज द सी पॉइंट. अगर मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बियॉन्ड सी, यू आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट हियर बियॉन्ड सी, और ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जाती है पैरेलली, तो कहां से पास होगी, फोकस. ठीक है, ये आपको अच्छे से मालूम है. दीज ऑल यू हैव डन ओके प्रायर टू दिस. सेकंड जो हमारी रे ऑफ लाइट है, इट विल पास थ्रू सी. सी को थोड़ा सा इधर बना देते हैं, सो दैट वी कैन मेक द इमेज इन अ प्रॉपर वे. तो सेकंड जो हमारी रे ऑफ लाइट है, इट विल पास थ्रू सी. ठीक है, तो क्योंकि सी अवेलेबल है, सी और एफ में से अगर हमको चूज करना होता है, किसको चूज करेंगे, सी को चूज करेंगे. तो हम सेकंड रे को इस तरीके सी से पास करेंगे और वो सेम पाथ पे सी से ही वापस हो जाएगी. ठीक है, सो आवर रे विल कम, इट विल पास थ्रू सी ऑन द सेम पाथ, इट विल रिफ्लेक्ट बैक. तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर आता है सी और एफ के बीच में. तो सी और एफ के बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, हमने प्रिंसिपल एक्सिस से उस पर्टिकुलर पॉइंट को इस तरीके से जोड़ दिया. ठीक है, यही तो है ना तरीका इमेज फॉर्म करने का, यही हमने सीखा था लास्ट क्लास में. तो अब बात आती है कि ये एफ, वी और यू क्या होते हैं मिरर फॉर्मूला में. अगर हम इनकी बात कर रहे हैं, व्हाट आर दीज, तो अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या है, ए और बी. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को अगर आप देखेंगे, मिरर से जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस, दिस कंप्लीट डिस्टेंस, मान लीजिए इट इज व्हाट 15 सेंटीमीटर. तो u की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 15 सेंटीमीटर. So we can say that u is what, it is the distance of object from the mirror. ठीक है, तो हम u को कैसे लिखेंगे, u is what, it is the distance of object from the mirror. ठीक है, ये चीज समझ आ गई. हम इसको देखेंगे मिरर पॉइंट से, ये ध्यान रखना है आपको. मतलब you cannot actually shift that point to anything else, you have to see it from the mirror location. ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास में u की वैल्यू आ गई. अब आप देख रहे हैं कि हमारी जो इमेज बन के आ रही है, वो यहाँ पे बन के आ रही है इस तरीके से. ठीक है, तो इमेज का ये पॉइंट है और इमेज से जो डिस्टेंस है ऑफ द मिरर, इमेज से जो डिस्टेंस है किसका, मिरर का, ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए इट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एग्जाम्पल के तौर पे. ठीक है, एग्जाम्पल है कि भाई इट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, v. So v here it is 7 centimeter. Here in this case, हर एक केस में नहीं होगा ऐसा, हर एक केस में डिफरेंट रहेगा. और v को हम क्या बोलेंगे, v is the distance of image from the mirror. ये चीज समझ आ रही होता है? Okay. तो u पता लग गया है, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर. अगर v की बात करेंगे, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर. अगर आप f की बात करते हो, तो f क्या है हमारे पास, अगर आप मिरर देख रहे हैं, मिरर में मिरर से फोकस का जो डिस्टेंस है, मिरर से फोकस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉल f, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. ठीक है, तो अगर आप f देख रहे हैं, f मान लीजिए इट इज इक्वल टू व्हाट, 3 सेंटीमीटर. सो f की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 3 सेंटीमीटर. और f होता क्या है, द फोकल लेंथ
फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द मिरर। यहाँ तक क्लियर हो गया? सो u की वैल्यू आपको पता है व्हाट इज u, you know the value of v, what is v, and you also know what is f. Okay, so u v f आपके सामने है। अब बात आती है साइन कन्वेंशन की। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, तो जल्दी से क्वेश्चन बताएंगे। अगर मैं बात करूँ u की, तो u क्या होता है बताओ? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अगर बात कर रहे हैं f की, तो f क्या है? फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ फोकस पॉइंट फ्रॉम द मिरर। वे फोकल लेंथ, व्हाट इज फोकल लेंथ? डिस्टेंस ऑफ दैट फोकस पॉइंट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, और अगर v की बात करेंगे, v क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस कहाँ से? मिरर से, दैट इज इक्वल टू v। अभी यहाँ पे आती है बात साइन कन्वेंशन की, जो कि अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि अगर इसमें दिक्कत होती है तो क्वेश्चन में गलती हो जाती है, फिर आंसर नहीं निकल पाता हमारा। ठीक है, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। मान लीजिए ये मिरर है आपके पास, ठीक है, ये तो कॉनकेव हुआ और ये वाला कौन सा है? कॉन्वेक्स। दोनों के रेफरेंस में समझ लेते हैं इसको। दोनों के रेफरेंस में समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइन कन्वेंशन। अब बात ये आती है कि यूवीएफ तो समझ आ गया, यूवीएफ तो हमको क्लियर है, लेकिन यूवीएफ में साइन कौन सा लगा है? पॉजिटिव साइन लगा है या फिर नेगेटिव साइन लगा है? अब आप देखिए बहुत ध्यान से। अगर आप कॉनकेव की बात कर रहे हो तो पहले तो आपको ये समझना है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगता कैसे है। अगर कोई भी चीज ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो हमारे पास, इफ इट इज द ऑब्जेक्ट, इफ इट इज द इमेज, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे है ऑफ द मिरर, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, तो हमेशा कौन सा साइन आता है उस पे? नेगेटिव। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन। अगर वही पर्टिकुलर चीज इट इज ऑन द राइट हैंड साइड, तो कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। साइन कौन सा है उस केस में? पॉजिटिव। बहुत ध्यान समझिए इसको। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी इमेज या फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो खैर कोई ऐसा केस है नहीं हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हो, लेकिन इमेज के केस तो है बहुत सारे जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है इमेज, वहां पे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे अगर कोई इमेज है तो साइन कौन सा आता है? नेगेटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर कोई इमेज है तो साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, अगर मिरर से लेफ्ट में है कुछ भी ऑब्जेक्ट या इमेज तो साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है इमेज या ऑब्जेक्ट तो साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव। अगर मिरर के राइट में है कोई ऑब्जेक्ट या इमेज, साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। अगर मिरर के, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर दैट इज इरेक्ट इमेज या ऑब्जेक्ट है तो साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। बिल्कुल सेम केस यहाँ पे रहेगा, ये नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है वो तो केसेस आपको पता है सारे, 2 केस उसके हैं कॉन्वेक्स के और 6 केसेस हैं आपके पास किसके लिए? कॉनकेव के लिए। ठीक है, ये चीज समझ आ गई अच्छे से। नेगेटिव पॉजिटिव पूरा क्लियर है हमको। अब नेगेटिव पॉजिटिव जब क्लियर है तो हम क्या करते हैं, हम इन्हीं मिरर्स पे जल्दी से 6 के 6 केसेस में देखते हैं कि u की वैल्यू किधर है और v की वैल्यू किधर है। ये सब चीजें देखेंगे तो इससे हमको पता लग जाएगा कौन से साइन हमको कैसे यूज करना। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जनरल केसेस लेंगे। कॉनकेव की बात करेंगे पहले। कॉनकेव में 6 केस होता है, उसमें से 5 केस में कैसी इमेज बन के आती है? रियल एंड इन्वर्टेड। ये हम देख चुके लास्ट क्लास में, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। तो अगर आप बात करोगे u की, तो आप सारे केसेस में देख रहे हो कि u की वैल्यू यहाँ f होता है, यहाँ c होता है। u की वैल्यू पहले यहाँ थी, u इज द ऑब्जेक्ट राइट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था कॉनकेव के केस में, फिर यहाँ, फिर इधर ये और यही तो हुआ था। दिस इज द वे द ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड इन ऑल द केसेस। लास्ट वाले केस में आपको अच्छे से मालूम है यहाँ पे आ गया था ऑब्जेक्ट और फिर जो हमारी इमेज थी वो वर्चुअली बन रही थी। तो आप मुझे बताएं कि u कॉनकेव के केस में हमेशा क्या लेफ्ट हैंड साइड पे ही है? क्या कभी भी वो राइट हैंड साइड पे था? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिरर के केस में जो u की वैल्यू है इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ऑलवेज बी नेगेटिव। समझ गए इतनी चीज? तो u की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे? नेगेटिव। ये चीज समझ आई? ये हमारा पहला कंक्लूजन है। अब हम v की बात करेंगे, तो v की बात सुनिए। v में आपको पता है सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन के आ रही थी? फोकस। तो फोकस कहाँ पर है? नेगेटिव साइड पे या पॉजिटिव साइड पे? नेगेटिव साइड पे। तो फर्स्ट केस में द इमेज इज नेगेटिव।
सेकंड केस की बात करेंगे, सेकंड केस में बियॉन्ड सी था ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट वाज बियॉन्ड सी, और जो इमेज हमारी बन के आ रही थी वो सी और एफ के बीच में बन के आ रही थी, और वो भी कैसे, डाउनवर्ड साइड पे, इन्वर्टेड साइड पे। आई थिंक केसेस सबके रिवाइज हैं, तो वहां पे कोई दिक्कत है नहीं, हम इतना तो इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो सी और एफ के बीच में यहाँ पे इमेज बन के आ रही थी। अब देखो ये नेगेटिव साइड पे है और वैसे भी नेगेटिव साइड पे है, बिकॉज इट इज बीनीथ द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे भी जो हमारा v की वैल्यू है वो कैसा है, नेगेटिव। फिर अगले केस में c पे ऑब्जेक्ट और c पे ही इमेज, ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पे भी v की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड इट इज आल्सो बीनीथ द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फिर अगले केस में c और f के बीच में ऑब्जेक्ट और इमेज बन के आ रही थी ऐसे, c से बियॉन्ड, और वो भी कैसी थी, बीनीथ द प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो वो भी कैसी हो गई, नेगेटिव। अगले केस में फोकस पे था, फोकस पे ऑब्जेक्ट, और जो हमारी इमेज बन के आ रही थी वो इन्फिनिटी बन रही थी, बट इन्फिनिटी पॉइंट वाज आल्सो ऑन द नेगेटिव साइड, दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। और वैसे भी इन्फिनिटी वाले जो केस है उसको हम कंसीडर इतना नहीं करते, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता इन्फिनिटी पे क्या बन के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे आप देखेंगे लास्ट केस में क्या हो रहा था, फोकस से आगे इस तरीके से ऑब्जेक्ट था और जो इमेज बन के आ रही थी वो ऐसे I इज इक्वल टू आर वाला केस बन रहा था, कन्वर्ज की जगह डाइवर्ज हो रही थी रेस, और आगे हमने उसको एक्सटेंड करा और यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज बन के आई थी। सिर्फ ये वाला केस है जिसमें कि हमारा v कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है, पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि एक तो राइट हैंड साइड पे इमेज बनी, ऊपर से प्रिंसिपल एक्सिस से इरेक्ट है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो दोनों ही केसेस। तो यहाँ पे हमारी एक कंफ्यूजन दूर हो गई कि कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी इमेज लेफ्ट में बन रही है और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है, ये चीज समझ आ रही है। कभी ऐसा नहीं होगा दैट एनी इमेज इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द अपर साइड, नहीं, जब भी वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगी इमेज, हमेशा क्या होगी, बीनीथ द प्रिंसिपल एक्सिस होगी हमेशा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो गई हमारी। कंफ्यूजन कौन सी, कभी ऐसा नहीं होगा दैट लेफ्ट में नेगेटिव पॉजिटिव क्लैश करेगा, नेवर। If a particular image it is real, it will always be inverted. इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 99.9% केसेस में an image is real plus inverted, कभी real plus erect नहीं होगी। और वर्चुअल के साथ में कैसी होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल के साथ में कभी इन्वर्टेड नहीं होगी। आगे समझ, तो यहाँ से ये चीज प्रूव भी हो रही है। तो आप मुझे खुद बताएंगे v की वैल्यू कैसी होनी चाहिए यहाँ पे, जल्दी बताएं। नेगेटिव। अभी देखें सारे केसेस में, सो v वुड बी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा अब f देखो, f कौन सी साइड पे है यहाँ पे, लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट कैसा है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कॉनकेव की बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर के केस में u, v और f की तीनों की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। इज इट क्लियर, ये साइन कन्वेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा अभी बात करते हैं कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स में देखिए, कॉन्वेक्स में पहले मुझे बताएं f कहाँ पे बनाओ, इधर या उधर, जल्दी बताएं फटाफट। इट हैज टू बी हियर। इसका मैंने बताया भी था रीजन कि जब आप इसको एक्सटेंड करते हो तो ये सर्कल ऐसे बन के आता है, ठीक है। और सर्कल का जो सेंटर होगा वो उसी साइड तो होगा, फिर ये चीज समझ आई। तो ऐसे ध्यान रखना, कभी भी f को यहाँ नहीं बनाना। ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं और हर साल बोर्ड में भी करते हैं, वैसे भी करेंगे प्री बोर्ड्स में भी, क्या कि f को यहाँ बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वाले केस में, कॉनकेव के केस में यहाँ बन रहा है। आप ध्यान रखें सर्कल तो ऐसे ही बनेगा ना, तो सर्कल का सेंटर वुड बी हियर, ऐसे ही सर्कल का सेंटर वुड बी देयर, तो f वहां रहेगा। आगे समझ आ गया। अच्छा अब यहाँ बताओ, यहाँ पे दो केस थे हमारे पास, एक तो ये इन्फिनिटी वाला कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, और एक ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो दोनों ही केस में u की वैल्यू कैसी थी, नेगेटिव, तो u तो नेगेटिव ही है, यहाँ पे भी नेगेटिव ही रहा। अब v देखो, पहले केस में जो हमारा v बन के आया था वो बन के आया था फोकस पे, इन्फिनिटी से ऐसे रेज आई, डाइवर्ज हुई, आगे इस तरीके से वर्चुअली हमने उनको क्या करा, एक्सटेंड करा, और फोकस पे हमारे पास क्या बन के आ गया, एक इमेज बन के आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे v की वैल्यू फर्स्ट केस में इज नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकॉज इट इज ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड पे। अच्छा अगर हम सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस एक बार बना के ही दिखा देते हैं फटाफट से, बिकॉज सेकंड केस में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ज्यादातर बच्चों को। सेकंड केस में हुआ क्या था, पहली रे पैरेलल गई, ऐसे डाइवर्ज हुई, कहां से पास हुई,
फोकस से, और जो सेकंड रे थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। ये पूरा डॉटेड आएगा, ध्यान रखना। जब भी आप वर्चुअल बनाते हो, बिहाइंड द मिरर यू हैव टू मेक अ डॉटेड लाइन। बोर्ड में इसके नंबर कटते हैं अगर आप डॉटेड लाइन नहीं बनाते हैं तो, ठीक है। अगर आप बोर्ड में यू डू नॉट मेक अ डॉटेड लाइन तो उस केस में क्या होगा, आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे तो आपको यू हैव टू मेक सिंगल लाइन, दैट इज अ सिंपल लाइन, और उधर आपको बनानी है डॉटेड। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कट कर रही है डॉटेड लाइन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इमेज को बना देंगे इस तरीके से। तो यहाँ इमेज बन गई हमारे पास पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में। तो आप जरा देख के बताओ मुझे जल्दी से कि जो इमेज है ये कौन सी साइड पे फॉर्म हो रही है, राइट हैंड साइड पे, राइट का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ साथ आप देखो क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर भी है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर है तो दैट इज आल्सो पॉजिटिव, तो इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। आगे समझ, तो v की वैल्यू वुड बी पॉजिटिव। और बताएं मुझे कि f कहां लाई कर रहा है, नेगेटिव साइड पे या फिर पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड। आगे समझ, क्या यहाँ तक हमें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलिए अब हम क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, कॉपीज निकाल लो और क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है, जल्दी। An object is placed at 27 centimeter. An object is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror. In front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. ठीक है, इसके बाद है at what distance from the mirror should the screen be placed? So that a sharp focused image can be obtained. पहले समझने की कोशिश करें क्वेश्चन को, कॉपी कर लीजिए बहुत जल्दी। अभी पहले क्वेश्चन को समझना है हमको, कैसे समझेंगे इसको, क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले आपको लाइंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर। आपको अच्छे से मालूम है यू की जो वैल्यू होती है, यू इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो अगर साफ लिखा हुआ है दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्लियर है कि यू की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 27 सेंटीमीटर। अभी साइन लगाते हैं। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर है, कॉनकेव। तो जैसे आपके पास आता है माइंड में कॉनकेव मिरर, एकदम से आप क्या करेंगे, यू वी और एफ के साइन को माइंड में डिसाइड कर लेंगे कि अच्छा कॉनकेव मिरर है, इसका मतलब ये हुआ यू वी एफ तीनों कैसे हैं, नेगेटिव। ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपको गिवन है ऑफ फोकल लेंथ
18 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 18 सेंटीमीटर, और दोनों ही कैसे हैं, दे आर नेगेटिव बिकॉज इट इज कॉनकेव मिरर। ओके, at what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? स्क्रीन कहां पर प्लेस करें जिससे कि एक शार्प और फोकस्ड इमेज मिल जाए। स्क्रीन का प्लेसमेंट कहां पे होना चाहिए, स्क्रीन के प्लेसमेंट का मतलब यही है कि इमेज कहां पे बन के आएगी। ये हमसे क्या पूछ रहे हैं बताएं, किसकी वैल्यू, v की वैल्यू, क्योंकि v ही बचा है तो v की वैल्यू अननोन है। तो जहां पे भी क्वेश्चन में अगर ऐसे भी लिखा हो वेयर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड और स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें। स्क्रीन प्लेस वही तो होगी जहां पे इमेज बन के आएगी। तो स्क्रीन प्लेसमेंट का वही मतलब है कि आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने क्या करा है, यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगाया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है, आपने क्या करा, v को यहाँ पे लेके गए, सो 1/v वुड बी इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ये समझ आ रहा है, ठीक है। नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है इसमें आपको। सो 1/v की वैल्यू वुड बी इक्वल टू 1/f कितना है -18, सो 1/18 माइनस 1/- का -27, 1/v वुड बी इक्वल टू, अभी आप देखिए -1/18 इसको लिखा, माइनस कितना हो गया +1/27, सो 1/v वुड बी इक्वल टू 18 27 का एलसीएम कितना आएगा 54, सो 54 यहाँ पे आया, 18 into 3 वुड बी 54, सो -3 प्लस 2, ठीक है, 27 into 2। तो यहाँ पे से 1/v की वैल्यू आती है आपके पास में 1/54 माइनस का, तो v की वैल्यू हो जाएगी, रेसिप्रोकल करेंगे कितना हो जाएगा -54। तो ये वैल्यू आई है v की, और आपको पता है कि कॉन्वेक्स में v की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि हाँ v की वैल्यू करेक्ट है, क्योंकि वो भी कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ये चीज समझ आ गई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एंड दिस इज हाउ वी विल डू इट, लाइक अ सिंपल क्वेश्चन वुड बी डन लाइक दिस। अभी थोड़ी जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है, डिफिकल्टी है, इट विल इंक्रीज क्वेश्चंस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू राइट, आफ्टर दिस राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इमेज फॉर्म का कॉनकेव मिरर। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जहां पे आपको डेटा नहीं गिवन होगा, दैट इज द नंबर्स वुड नॉट बी गिवन, दैट इज u की वैल्यू क्या है, या v की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू क्या है। आपको क्या करना है, रे डायग्राम्स के अकॉर्डिंगली यू हैव टू जज कि वो जो इमेज है वो कहाँ लाई करेगी, उसका नेचर कैसा होगा, एवरीथिंग यू हैव टू जज थ्रू द रे डायग्राम ओनली। अभी ऐसे और क्वेश्चन करेंगे, देखिए इमेज जो कि फॉर्म हो रहा है कॉनकेव मिरर के थ्रू। अब कॉनकेव मिरर जैसे ही बोला जाए क्वेश्चन में, जैसे ही आया, आपको 6 के 6 केस यू हैव टू रिवाइज इन माइंड फटाफट कि हाँ ठीक है, स्टार्टिंग से लेके 6 केस तक कि ये केसेस हमारे पास थे। इट इज ऑब्जर्व टू बी रियल इन्वर्टेड लार्जर। अब सबसे पहले रियल और इन्वर्टेड है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा लास्ट वाला केस है वो तो हमारा ओमिट हो गया, 5 केस में से कोई सा एक केस है। उसके बाद वो कह रहा है लार्जर, जितने भी हमारे 3 केस हैं वहां तक हमारे पास जो कंडीशन है दैट इज व्हाट, कि जो इमेज आ रही है वो स्मॉलर है, रियल है, इन्वर्टेड है और साथ में कैसी है, स्मॉलर है। लेकिन जो हमारा 5th वाला केस है वहां पे कंडीशन कौन सी बन के आती है, 5th वाला नहीं, 4th वाला जो केस है वहां पे कंडीशन कैसी बन के आती है कि जो इमेज है दैट इज एनलार्ज। तो 4th वाला केस है कौन सा, वो बना के देखना फटाफट। ये हमारा कॉनकेव मिरर एफ सी, अगर आप सबसे पहला केस इंफिनिटी, उसके बाद जो केस आता है वो आता है बियॉन्ड सी, उसके बाद जो केस आता है वो आता है एट सी, उसके बाद जो केस आएगा वो आएगा बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। अब बिटवीन सी एंड एफ हमारा ऑब्जेक्ट आया इस तरीके से, एक रे गई पैरेलल, कहां से पास हुई, फोकस से, ठीक है। सेकंड जो रे है वो जाती है हमारी सी से, इस तरीके से पास होगी, एंड इट विल कट हियर समवॉट बियॉन्ड सी, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियर कि जो इमेज हमारी बन के आ रही है, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट है, और इमेज जो बन के आई हमारी वो कौन सी बन के आई, ए डैश बी डैश। तो जो इमेज बन के आ रही है ए डैश बी डैश, इट इज लार्जर देन ए बी, इट इज लार्जर, ठीक है। और यही उसने बोला ऑब्जर्व टू बी कॉनकेव मिरर से एक ऐसी इमेज जो कि रियल हो, इन्वर्टेड हो और कैसी हो, लार्जर हो। तो आपको समझ आ गया कौन सा केस है, 4th वाला केस है। 4th वाला केस मतलब कि द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन व्हाट, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड
एफ, और इमेज जो बन के आ रही है हमारी वो कैसी बन के आ रही है, ये आपको गिवन है, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज। तो आपसे ये पूछा था वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। It wants to have an erect image of an object using a converging mirror। अब यहाँ पे देखिए वर्ड जो है आपको समझना है, जो वर्ड्स चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो कॉनकेव में आपने हर बार देखा कि जो रेज हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं, कन्वर्ज एज इन दे आर कमिंग टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, कन्वर्ज ही तो होती है, देखें पैरेलली फोकस से पास हुई, पैरेलली फोकस से पास हुई, दिस इज कन्वर्जिंग, दिस इज कन्वर्जिंग नेचर, कि वो एक तरफ आ रही है। अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स में जो नेचर है दैट इज डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग क्यों है आपको अच्छे से मालूम है, कॉन्वेक्स के केस में अगर किसी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आती है तो वो डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज होती है, उसके बाद फिर जाके आगे वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ पे फर्क आता है, दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो इसको कहीं पर लिख लीजिए कि अगर कॉनकेव मिरर की हम बात कर रहे हैं तो कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज द रेज आर कन्वर्जिंग। और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो वो कैसा होगा, have to remember this that in a concave mirror the rays are converging, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्वेश्चन में अगर आपके पास आता है कन्वर्जिंग मिरर तो उसका मतलब क्या है, कौन सा मिरर है वो, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि मिरर कौन सा है आपका, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव लिखते के साथ ही आपको पता है यू की वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव, v इज आल्सो नेगेटिव, f इज आल्सो नेगेटिव, तीनों वैल्यूज नेगेटिव। इसने बोला है फोकल लेंथ कितना है आपके पास, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ की वैल्यू इज 40 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है, सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है दैट यू हैव टू स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आप मुझे बताएंगे कि अगर कॉनकेव मिरर में हमको इरेक्ट इमेज चाहिए, अगर कॉनकेव मिरर में वी नीड एन इरेक्ट इमेज, तो उस केस में हमें ये कौन सा वाला केस है, दिस इज केस नंबर 6, द लास्ट केस। इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, आपको मालूम है अच्छे से कि भाई ये वाला केस बनेगा। देख लीजिए एक बार रे डायग्राम इसका, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस से आगे ऑब्जेक्ट रहेगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी रे, डाइवर्जिंग है नेचर में तो ये आगे की तरफ एक्सटेंड होगी, वर्चुअली एक्सटेंड होंगी और इस तरीके से यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी। ठीक है, इरेक्ट है और एनलार्ज्ड इमेज है, वर्चुअल इमेज है। अब इसमें पूछा क्या गया है, स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस। आप देख लो फोकल लेंथ आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा कितना गिवन है, 40 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट आपको पता है यू हैव टू पुट द ऑब्जेक्ट समवेयर बिटवीन फोकस एंड पोल। तो यहाँ से क्लियर है आपको क्या कि 40 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो रेंज में क्या बताते हैं, ये तो बताते हैं मोर देन और लेस देन। तो आप क्या बताएंगे इसमें क्या होना चाहिए, लेस देन 40 और मोर देन 40, इट शुड बी लेस देन 40। ऑब्जेक्ट का जो रेंज है वो 0 से कहां तक रहेगा, 40 के बीच में। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस, तो 0 से 40 सेंटीमीटर के बीच में रहेगा। जस्टिफाई कैसे करेंगे, रे डायग्राम को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, 0 से 40 सेंटीमीटर के बीच में आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, तभी जाके आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन पाएगा। सेकंड आता है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो, रे डायग्राम बना देंगे। सब कुछ स्पेसिफाई करना है, बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके से ए बी ऑब्जेक्ट दिखाएं, आप इस तरीके से ए डैश बी डैश क्या दिखाएं, इमेज दिखाएं। जहां पे पेंसिल का यूज कर सकते हैं पेंसिल का यूज करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए डॉटेड रे आपको शो करनी है, फॉर द रेज यू कैन यूज अ पेंसिल, ब्लैक पेन अलाउड नहीं होता। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डाइवर्जिंग रेज है, यहाँ पे डाइवर्जिंग दिखा देना कि ये रेज डाइवर्जिंग है, इसी वजह से आगे उसको वर्चुअल। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, यू हैव टू शो एरोज। एरोज के बिना कंसीडर नहीं होती रे, ठीक है, एरोज के बिना कंसीडर नहीं होगी। कोई सी रे आप बना लोगे, एरोज के बिना कंसीडर नहीं रहेगी। अब स्टेट 1 यूज ऑफ द मिरर बेस्ड ऑन अबव काइंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन। आप देख रहे हैं यहाँ पे इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज आ रही है, तो इरेक्ट और एनलार्ज्ड का यूज क्या है बताओ। मतलब अगर एनलार्ज्ड इमेज बन के आ रही है, क्या हम इसका कोई यूज बता सकते हैं, कोई रियल लाइफ का यूज, कॉनकेव का रियल लाइफ यूज बताओ। शेविंग मिरर सबसे आसान, हेडलाइट्स,
साइड व्यू, रियर व्यू मिरर, दे आर कॉन्वेक्स इन नेचर। हेडलाइट्स, ठीक है, हेडलाइट्स में यूज होगा या फिर शेविंग में यूज होगा। Yes. सबसे अच्छा जो ये वाला केस हमारा यूज हो रहा है, ये हो रहा है शेविंग मिरर में यूज, क्योंकि वहां पे छोटा ऑब्जेक्ट हमको एनलार्ज दिखाई देगा। यही काम होता है शेविंग मिरर का कि हमें एनलार्ज फेस दिखाई दे जिससे कि शेविंग प्रॉपर्ली हो। डेंटिस्ट मिरर, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो आंसर दे रहे हैं थर्ड पार्ट का, सेकंड तो आपको समझ आ गया, सेकंड में यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, और थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो क्या है आपका, शेविंग मिरर या फिर डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं, डेंटिस्ट वाला एग्जांपल भी आप दे सकते हो। ये चीज समझ आ गई, बताएं, क्लियर है ये क्वेश्चन? तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं गिवन था, हमें कुछ फाइंड नहीं करना, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u नहीं लगाया हमने क्या करा, डायरेक्ट हमने जो हमें गिवन था केस उसके अकॉर्डिंग पहचाना कौन सा रे डायग्राम है, और उसी के अकॉर्डिंग आगे हमने सारे आंसर कर दिए। इतने अच्छे से केस याद होने चाहिए, अगर केसेस याद हैं इतने अच्छे तभी यू कैन आंसर द क्वेश्चंस, वरना अगर रटोगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, आगे इतना समझ